चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती जी, माफी चाहूंगी सर। सर प्लीज मंच पर आइए और हमें बताइए कि एआई कैसे काम कर रहा है और आने वाले समय में, और सरकारी विभाग कैसे इससे जुड़ रहा है। सर आप जानकारी देंगे हमें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून। पहले मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को देना चाहता हूँ, एंड देन उसके बाद हम लोग स्किल्स एंड एआई के बारे में बात करेंगे। तो हम जब भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये खाली शुरुआत है। वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस, क्योंकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 85% जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सीलरेशन होगा वो 2025 से स्टार्ट होगा। तो अभी तक के जो हम लोग कर रहे हैं छोटा मोटा काम कोई कोई जगह कोई कोई इंडस्ट्री में हो रहा है, एंड ये ग्लोबल फिगर है। तो 85% ट्रांसफॉर्मेशन अगर 2025 पे चालू होगा तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना जॉब आने वाले हैं ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। एंड इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में अभी का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से मोर देन 600 मिलियन यूथ्स है, युवा है, जो कि बाकी कोई देश में नहीं है। और अगर हम ये 600 मिलियन, मोर देन 600 मिलियन ये युवा को अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग ये जो अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी को एक्चुअली हम लोग हार्नेस कर सकते हैं। एंड उसके लिए कुछ कुछ डिजिटल स्किल्स का बहुत जरूरी है। एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि ऑलमोस्ट हर एक जगह में जिधर भी हम लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का बात करेंगे, जिधर भी डिजिटल का बात करेंगे, उसमें ये टेक्नोलॉजी आने वाले हैं और ऑलरेडी आ चुका है। ये इंटीग्रल पार्ट होगा हर एक टेक्नोलॉजी के, हर एक एप्लीकेशन जो हम लोग बनाएंगे। इसका कारण ये है कि अभी तक के जो हम लोग दूसरे जितने भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, किसी भी टेक्नोलॉजी में जो इंटेलिजेंस फैक्टर ह्यूमन का, जो इंसान का इंटेलिजेंस फैक्टर जो है, ये कोई भी टेक्नोलॉजी में आज तक नहीं थे। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो ये बहुत हद तक के, मैं तो नहीं बोलूंगा कि पूरी तरह, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है ये बहुत ही एडवांस्ड एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसके साथ हम लोग कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कुछ जो मंडेन जॉब है, हम लोग दिनदरिया का नॉर्मल जो जॉब्स करते हैं, काम करते हैं, इसको ऑटोमेट कर सकते हैं या ऑटोमेट ऑलरेडी हो चुका है और हो रहा है। बहुत 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 जगह पे ऑलरेडी ऑटोमेट हो चुका है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको अगर हम लोगों को सीखना है, इसको अगर इस्तेमाल करना है, इसमें अगर स्किलफुल होना है, तो हम लोग को क्या क्या चीज जरूरत होगा हमारे यूथ को। सो पहला चीज है कोडिंग। कोडिंग जो कि कोई भी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज को यूज करके कर सकते हैं। जैसे कि पाइथन एक लैंग्वेज है, ये पाइथन लैंग्वेज यूज करके हम लोग कोडिंग कर सकते। कोडिंग करना बहुत जरूरी हो गया है। क्यों ये जरूरी हो गया है? ये जो एआई का जो जमाना आ रहा है, इसमें दो तरह का लोग रहेंगे। एक होगा एआई इस्तेमाल करने वाला और एक होगा एआई बनाने वाला। अभी हम क्या होना चाहते हैं, हमारा भारत का जो नौजवान है, युवा है, वो क्या होना चाहता है, हमारा महाराष्ट्र का जो नौजवान है वो क्या होना चाहते हैं? खाली एआई इस्तेमाल करना, कुछ एआई के ऐप्स इस्तेमाल करना, या एआई का ऐप्स डेवलप करना। ये हमारे हाथ में है, ये हमको सोचना पड़ेगा।
क्योंकि हम अगर एआई सीख गए तो पूरा दुनिया अपने मुट्ठी पे आ जाएगा। कैसे? जितना भी टेक एआई का एप्लीकेशन बनेगा, ये देश में, ये दुनिया में, उसमें हमारा हिस्सेदारी रहेगा। जैसे कि आज भी आईटी में बहुत कुछ जो बन रहा है पूरा दुनिया में, इसमें हमारा हिस्सेदारी है। इंडियन इंजीनियर जो है ये इसमें बनाने में उनका योगदान है। तो कोडिंग सीखना पड़ेगा हम लोगों को, लैंग्वेजेस सीखना पड़ेगा, जैसे कि पाइथन, जो मैं लैंग्वेजेस का जो भी बात कर रहा हूँ, ये मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस का बात कर रहा हूँ, पाइथन सीखना पड़ेगा। हम लोगों को क्लाउड टेक्नोलॉजी जो है इसको हम लोगों को आना चाहिए। ओके, क्योंकि सब कुछ इसके बाद क्लाउड में होगा। ओके, क्लाउड का जितना भी टेक्नोलॉजीज है वो हम लोग को हम लोगों को ब्लॉकचेन सीखना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी सिक्योर सिस्टम बन रहा है या कल बनेगा, ये सब ब्लॉकचेन यूज करके बनाया जाएगा। तो एज ए होल, और सबसे इसमें मजे का बात ये है, या सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये सब टेक्नोलॉजी हम लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं, बहुत आसानी से। ये पहले जैसा नहीं रहा। हम लोग क्या बोलते थे, कोई भी अगर बहुत ही टफ सब्जेक्ट है या कठिन चीज है, हम लोग बोलते थे रॉकेट साइंस। ओके, क्यों? क्योंकि ये रॉकेट साइंस का एक्सेस किसी को नहीं था। वो खाली इसरो पे होता था, नासा पे होता था, या जितना भी जो स्पेस सेंटर्स है उसके अंदर होता था। बाहर का आदमी को वो सीखने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, है ना। इसीलिए बोलते थे कि रॉकेट साइंस सबसे टफ। लेकिन आज की दुनिया में अगर हम आज का बात करें तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए एक्सेसिबल है। आप एआई सीखना चाहे, आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना चाहे, आप ब्लॉकचेन सीखना चाहे, आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहे, सब कुछ जो है ओपन सोर्स है। आपको एक पैसा खर्चा नहीं करके ये सब जितना भी लाइब्रेरीज है, ये सब जितना भी लैंग्वेजेस का पैकेजेस है, ये सब आप इस्तेमाल करके घर बैठ के सीख सकते हैं। इसके लिए क्या जरूरत है? एक इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत है, जो कि आज हमारे देश में गांव-गांव तक के पहुंच गए हैं। और क्या जरूरत है? एक कोई भी लैपटॉप या मोबाइल डिवाइसेस का जरूरत है। तो ये करके हम लोग हमारा जो युवा है, ये युवा को कन्वर्ट कर सकते हैं एक एआई स्किल फोर्स। ओके, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी टेक्नोलॉजी में एक स्किल फोर्स, जो कि दुनिया का जितना भी एप्लीकेशंस है हम बनाएंगे। क्योंकि और भी एक इंटरेस्टिंग बात है, आज इंडिया को अगर देखा जाए, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक मार्केट प्लेस फॉर द वर्ल्ड। आज कोई भी दुनिया का कोई भी कोने पे कोई भी आईटी प्रोडक्ट के बारे में अगर सोचते हैं कि मैं ये आईटी प्रोडक्ट बनाना है, चाहे वो कोई स्टार्टअप हो या चाहे वो कोई बहुत बड़ा आईटी कंपनी हो, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजन हो, या कोई भी हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले वो अगर कोई मार्केट के बारे में सोचता है, वो है इंडियन मार्केट। दुनिया के कोई भी कोने का कोई भी कंपनी। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये जो मार्केट है सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक मार्केट है। इसमें घुसने के लिए आपको कोई कंपटीशन का कुछ ये करने का जरूरत नहीं होता। इधर सबसे लिस्ट पॉलिटिक्स है, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भी आ सकते हैं, दुनिया का कोई भी आके ये मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, हमारे पास सबसे बड़ा पॉपुलेशन है। ये मार्केट जो है, ये सबसे महंगी जो दुनिया में चीज बनती है, उससे लेके सबसे सस्ती जो चीज बनती है दुनिया में, ये सब कुछ इसमें समा जाते हैं। इसमें इसका खरीदार इस मार्केट में है। दुनिया का सबसे महंगी चीज और दुनिया का सबसे सस्ती चीज आप ये मार्केट में आके बेच सकते हो। ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा टेस्ट बेड है। कोई भी अगर प्रोडक्ट या सॉल्यूशन को अगर टेस्ट करना है तो इंडिया से ज्यादा, इंडियन मार्केट से ज्यादा
टेस्ट करने का टेस्टिंग बेड दुनिया में कोई जगह नहीं है। तो इसीलिए, और ये कोई मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, ये सच बात है, ये रिपोर्ट्स बोलते हैं, ये किसी को भी पूछेंगे तो वही बोलेगा। तो इसको हम लोग कैसे हार्नेस करेंगे, इसको कैसे ये करेंगे, ये करने के लिए हम लोग को, मैं जो बोलता हूं, हम लोग को 3 स्टेप्स फॉलो करना है। नंबर 1, हम लोग को कोई भी टेक्नोलॉजी का खाली इस्तेमाल नहीं करना है, हम लोगों को उसका स्किल लेके बनाने का हम लोगों को सोचना है कि हम लोग कैसे उसको बना सके। मोबाइल में ऐप यूज करते हो, बहुत ऐप यूज करते हो, ओके। आज से जब भी यूज करेंगे हम लोग कोई भी ऐप, पहले सोचेंगे कि ये ऐप हम लोग बना कैसे सकते हैं हमारे देश में, हम कैसे बनाए, या इसको जो भी बना रहा है उसमें कैसे बना रहे। नंबर 2, बिलीव इन योरसेल्फ। आज इंडियन जो स्किल्स, जो टैलेंट्स है, इसका जो मापदंड है ये बहुत ऊपर आ चुका है, पूरा दुनिया इसको रेस्पेक्ट करता है। आप कोई भी जगह में जाओ, कोई भी इंडियन इंजीनियर्स का, इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स का जो इज्जत है ये बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए पहले तो अपने ऊपर आपको बिलीव करो कि हम लोग कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं। थर्ड थिंग, कभी भी मत सोचो कि आपका जो कन्वेंशनल एजुकेशन क्या हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। ये पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। आपका डिग्री चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि डिग्री नहीं चाहिए, डिग्री चाहिए। एक चीज के मायने रहेंगे, वो है आपका स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस, और ये दिन आ रहा है। तो ये 3 चीजों को आप लोग ध्यान में रखिए, और इसके साथ मैं इधर समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच उत्पल चक्रवर्ती जी। आपने बताया कि एआई की वजह से आज कैसे भारत भी आगे बढ़ रहा है और आगे क्या क्या स्कोप्स है। आप मंच पर ही रहिएगा, और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी डीडी पवार जी को कि आप मंच पर आएँ ताकि आप उत्पल चक्रवर्ती जी को मोमेंटो और शॉल देकर सम्मानित कर सकें। थैंक यू सो मच सर।